5.7 का 11th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। y यानी कि फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x और प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। y तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है 5 cos x माइनस 3 sin x। फाइंड क्या करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है y का, तो ये आ जाएगा और इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी है और ये फाइंड करना है हमें। तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस यहाँ 5 है तो 5 साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स यानी कि माइनस 3 कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसको अगेन हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फिर से। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5 कॉस एक्स प्लस क्यों, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस है और इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 साइन एक्स। अब d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस y का वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आया माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स और y, तो प्लस 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 5 कॉस एक्स कैंसिल, प्लस 3x माइनस 3 साइन एक्स कैंसिल, तो आ गया 0। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x और फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि 2 बार करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम पहली बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपको याद ही होगा, इसका होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो साइन इनवर्स एक्स का होता है सेम वही होता है, बस केवल निगेटिव साइन एक्स्ट्रा आता है। अब इसको अगेन हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ऊपर वाले का पहले करेंगे और नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे। तो ऊपर में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसको कांस्टेंट, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो टोटल यहाँ क्या होगा 0 और माइनस, यानी कि यहाँ 0 माइनस और माइनस 1 है तो इसको कांस्टेंट रखना इस बार। तो माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और अब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन। तो इसको कैसे, इस पर चेन रूल लगाएंगे, पहले होल का करेंगे यानी कि 1/2 आगे आ जाएगा तो 1/2 और पावर में माइनस 1 आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, अंदर वाले का करेंगे, अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा। तो इसका क्या आ गया डेरिवेटिव, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 2x 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1/2 अपॉन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल तो माइनस एक्स इंटू
1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी इसका पावर क्या है, निगेटिव है, तो इसको जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पावर वही रहेगा। तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू आएगा, सॉरी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स, और शो करना है सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ जो y2 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये तीनों एक ही है। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि एफ डबल डैश एक्स और dy बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स यानी कि dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे, चेन रूल से, पहले कॉस का करेंगे उसके बाद लॉग एक्स का करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई में ही रहेगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन और x की जगह log x, और log x का क्या 1 बाई एक्स, तो नीचे x आ जाएगा प्लस 4 का 4 ही रहेगा। तो साइन का क्या होता है cos, तो cos x की जगह क्या आएगा log x, और हम जब log x का करेंगे तो नीचे x आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या आया मेरा 4 cos ऑफ log x प्लस माइनस 3 साइन ऑफ log x अपॉन x, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। अब क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड करेंगे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या करते हैं हम अलग अलग ही रखते हैं ताकि डेरिवेटिव निकालने में आसान हो। तो dy बाई डी एक्स क्या आया है मेरा 4 cos ऑफ log x अपॉन x माइनस 3 साइन log x अपॉन x। अब जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले इसका करेंगे 4 साइड में ले लेते हैं cos ऑफ log x यानी कि माइनस साइन log x, और x का करें log x का करेंगे तो x इंटू ये x जो है ये नीचे वाला x कांस्टेंट रहेगा माइनस cos ऑफ नीचे वाला कांस्टेंट रहेगा। अब ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ऑफ
लॉग एक्स और एक्स का क्या होगा, एक्स का होगा 1 हो जाएगा। तो ये इसके नीचे नहीं है, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल और होल के नीचे एक्स स्क्वायर। उसी तरह इसका करेंगे तो -3 बाहर ले लेते हैं। तो साइन का क्या होगा, साइन का कॉस ऑफ लॉग एक्स और लॉग एक्स का क्या होगा एक्स, और ये एक्स कांस्टेंट रखेंगे प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1, तो साइन ऑफ लॉग एक्स 1, तो होल के नीचे एक्स स्क्वायर। तो d2y/dx² मेरा क्या आएगा, -3 कॉस लॉग एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल, प्लस साइन, यहाँ माइनस होगा तो +3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस -4 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो d2y/dx² इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो d2y/dx² का क्या वैल्यू आया, कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और dy/dx का क्या निकाला हमने, 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। और प्रूफ करना है ये, ठीक है, यही प्रूफ करना था, किसके इक्वल, 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू y2 यानी कि d2y/dx² पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डैश। तो वाई डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स भी यहाँ से कैंसिल होगा, ये वाला 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स और एक्स कैंसिल, और यहाँ पर जो y का वैल्यू है वो ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो रखेंगे। तो कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 साइन ऑफ लॉग एक्स। और क्वेश्चन में y का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स। तो देखिए 3 साइन ऑफ लॉग एक्स और माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, तो -4 साइन ऑफ लॉग एक्स, तो ये तीनों कैंसिल। उसी तरह यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 कॉस ऑफ लॉग एक्स, 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स पॉजिटिव में और ये निगेटिव, तो ये भी कैंसिल, तो आ गया 0 के इक्वल। 14th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू द पावर एन एक्स, और शो करना है d2y/dx² माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mn इंटू y इक्वल्स टू 0। तो हम पहले क्या करेंगे, d2y/dx² फाइंड करेंगे और dy/dx भी फाइंड करेंगे, और सिंपली वो जो वैल्यू आया इसमें पुट कर देंगे, और उसका वैल्यू अगर 0 आता है तो हो गया प्रूफ। तो dy/dx क्या होगा,
ए एम इंटू ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई रेस टू द पावर एन एक्स, ये होगा। अब अगेन इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू द पावर एन एक्स। ठीक है, तो अब इसको इसमें पुट कर देते हैं तो डी टू वाई बाई डी स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स गिवन है ए एम इंटू ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई रेस टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन इंटू वाई, वाई कितना है ए इंटू ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू द पावर एन एक्स, इसमें पुट कर दिया। तो अब चेक इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं देखते हैं। ए एम स्क्वायर ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू द पावर एन एक्स माइनस, इसको पहले एम से करेंगे फिर एन से करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई रेस टू द पावर एम एक्स, एम से कर रहे हैं इसमें किए तो एम स्क्वायर हो गया माइनस बी एम एन ई रेस टू द पावर एन एक्स। अब किससे करेंगे, एन से करेंगे तो एन से करेंगे तो इसमें तो ए एम एन होगा, ए एम एन ई रेस टू द पावर एम एक्स, सॉरी माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस बी एन स्क्वायर ई रेस टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन, तो ए एम एन ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेस टू द पावर एन एक्स। तो ए एम स्क्वायर ई रेस टू द पावर एम एक्स ए एम स्क्वायर, ये दोनों सेम टर्म है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल। उसी तरह बी एन स्क्वायर ई रेस टू द पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई रेस टू द पावर एन एक्स, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल। अब यहाँ देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल, तो 0 आ गया, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है y इक्वल्स टू 500 इंटू ई रेस टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 7x, और शो करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49y। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसके बाद उसको अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा और उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो यदि वो 49y के इक्वल आता है तो मेरा प्रूफ हो गया। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या आएगा 7 इंटू 500 इंटू ई रेस टू द पावर 7x माइनस क्यों, क्योंकि ये जब 7 नीचे आएगा तो माइनस के साथ आएगा, तो 7 इंटू 600 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 7x। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या आया 3500 इंटू ई रेस टू द पावर 7x माइनस 4200 ई रेस टू द पावर माइनस 7x। अब क्या करेंगे अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से 7, तो 7 इंटू 3500 ई रेस टू द पावर 7x माइनस, अब क्या है 7 नीचे आएगा माइनस के साथ आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 4200 ई रेस टू द पावर माइनस 7x। तो अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि इन द लास्ट क्या हमें प्रूफ करना है 49 आना चाहिए, तो कॉमन लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमें हिंट आता है कि 49 कॉमन लेना है दोनों से, तो 7 तो दोनों से कॉमन आ रहा है और 7 एक बार और ले लेना है, तो यानी कि 7 इंटू 7 कॉमन लेना है। तो क्या बचेगा 500 इंटू ई रेस टू द पावर 7x प्लस
600 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 7x, और ये 7 इंटू 7 49 हो गया। तो d2y डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 500 इंटू ई रेस टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 7x, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, y, ये y के बराबर है, तो d2y डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49y, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है ई रेस टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सो क्या करना है, d2y डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर ये फाइंड कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल कुछ आएगा जो कि इंटर कन्वर्टेबल होगा dy डी एक्स में। ठीक है, तो चलिए अब हम ये फाइंड करते हैं। इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले ई वाई का करेंगे, ई वाई इंटू dy dx, और x प्लस 1 को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस अब x प्लस 1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, और क्या बचेगा, ई रेस टू द पावर y इक्वल्स टू 0। तो ई रेस टू द पावर y dy डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू द पावर y। तो ये कैंसिल, dy डी एक्स क्या आ गया, माइनस 1/x प्लस 1, ये आ गया। अगेन अब क्या करेंगे, इसको फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 रेस टू द पावर माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो d2y डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पावर में जो है एक माइनस हो जाएगा तो -1 -1। अब अंदर वाले का करेंगे तो x प्लस 1, x का क्या होता है 1, और 1 का क्या होगा 0। तो d2y डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1x प्लस 1 रेस टू द पावर -2, और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। d2y डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d2y डी एक्स स्क्वायर, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी तो लिख सकते हैं -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1/x प्लस 1 क्या है, dy डी एक्स है ना, dy डी एक्स यही तो है, dy डी एक्स इक्वल्स टू -1/x प्लस 1। तो क्या आ गया, d2y डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो यही प्रूफ करना था।